उसका सिस्टम है, किसी भी न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट करने की क्षमता है, उसको यूज करने की क्षमता होती है। तो कभी किसी की बॉडी में वेट लॉस की प्रक्रिया बहुत फास्ट रहेगी, कभी स्लो होगी, कभी ऐसा लगेगा ठहराव हो गया है, वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो आप लोग हताश हो जाते हैं कि यार मेरा वेट लॉस रुक गया है। एक्चुअली आपकी बॉडी में बहुत सारे काम है। कई बार वेट लॉस की प्रक्रिया रुक जाती है और इंच लॉस की प्रक्रिया तेजी चलती होती है। उस टाइम पे आपका वेट लॉस समझ में नहीं आता है और कई बार बॉडी का जो फैट है वो तो घटता रहता है, उसके स्थान पे मसल्स बनते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि आपका 1 केजी 2 केजी वजन बढ़ भी जाएगा। तो कई बार हम सोचते हैं कि अरे मेरा तो वजन बढ़ना शुरू हो गया है। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वेट लॉस हमारे क्लब का इकलौता लक्ष्य नहीं है। हमारा जो मेन टारगेट है मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। आपको लाइफ लॉन्ग फिटनेस देना हमारा काम है और लाइफ लॉन्ग फिटनेस का एक पैरामीटर है वजन। तो वजन कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी फ्लक्चुएट होगा, पर आपको स्थिर बुद्धि रह करके सिस्टम को फॉलो करते रहना है। आज मैं जो बात करना चाह रहा था उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक सिस्टम पे कुछ बात करूंगा। कई लोग ऐसे होते हैं प्रयास बहुत करते हैं पर वजन बहुत धीमा घटता है। कुछ लोग होते हैं जो प्रयास कुछ कम भी करते हैं पर उनका वेट लॉस बहुत फास्ट होता है। इस कम्युनिटी में जब मैं आया था तो 20 डेज के अंदर मेरा 3.5 केजी वेट लॉस हुआ था, फर्स्ट टाइम जब मैं आया था। और अभी आपने वेलनेस कोच देखा, एक्सपर्ट कोच अनिता मैम को शानदार वर्कआउट कराया, आप लोग क्लैपिंग कर सकते हो उनके लिए। उनका वेट लॉस केवल 1/2 केजी हुआ था, 20 डेज में केवल 1/2 केजी हुआ था। और जो हमारे कोच बी डी सोनी साहब आए चेकअप करने के लिए तो मैं तो काफी खुश था कि विद इन 20 डेज मेरा वेट लॉस हुआ 3.5 केजी के आसपास। और मैम काफी हताश थी कि अरे मेरा केवल 1/2 केजी वेट लॉस हुआ, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कुछ ऐसे उपाय अपनाए जिससे उनकी वेट लॉस की जो गति थी वो थोड़ा तेज हुई, सिस्टम थोड़ा फास्ट हुआ। वही कुछ आप चर्चा करने वाला हूं, वो कौन सी चीजें हैं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आपका मेटाबॉलिक सिस्टम आपके वेट लॉस की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा माने सबसे ज्यादा। जिस व्यक्ति का मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक रहेगा, मेटाबॉलिक बूस्ट रहेगा, उसका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। और जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा उसको वेट लॉस करने में चैलेंज रहेंगे। ये मेटाबॉलिक सिस्टम होता है क्या उसको समझ लीजिए। हम कुछ भी खाते हैं, कोई भी चीज इंटेक करते हैं फूड के रूप में, तो फूड के बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं, बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं, उससे एनर्जी पैदा होती है। उस एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है। तो एक प्रक्रिया होती है इसमें, एक कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है। और दूसरी प्रक्रिया में छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ के बड़े मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। जैसे प्रोटीन का छोटे अमीनो एसिड्स में टूटना एक कैटाबॉलिज्म हो गया, एनर्जी मिला आपको। ग्लाइकोजन का टूट के ग्लूकोज बनना, एनर्जी मिला आपको। एक प्रक्रिया होती है कि छोटे मॉलिक्यूल को ऐड करके बड़े मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं और स्टोर्ड होती है एनर्जी। जैसे आपने खाना खाया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कंज्यूम नहीं हुआ तो ग्लाइकोजन बना और आगे चल करके फैट के रूप में जमा हो गया, एनाबॉलिज्म। तो आपके दोनों सिस्टम में बैलेंस होना चाहिए, यानी आपका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म बिल्कुल बैलेंस रहेगा, तब जाकर के वेट लॉस की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो हमको मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है, कैसे करेंगे बूस्ट उसको लिखिए। सबसे पहला काम यह है कि आपका डाइट बहुत बैलेंस होना चाहिए। आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत पर्याप्त रूप से होनी चाहिए। जो प्रोटीन पर्याप्त नहीं लेगा उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो रहने वाला है। तो पहली शर्त है बैलेंस डाइट में आपके पास प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। इंडियन किचन में मसाले बहुत होते हैं, कुछ मसालों का इस्तेमाल अपने डाइट में करिए, जैसे दालचीनी है, अजवाइन है, हल्दी है। इस प्रकार के बहुत सारे मसाले हैं, अपने कोच से संपर्क करके बात कर सकते हैं, उनको अपने डाइट का हिस्सा बनाइए। यानी कि अपनी डाइट को बिल्कुल बैलेंस करिए, कुछ मसालों का उपयोग करिए, हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये बहुत शानदार होती है, यहां तक कि काली मिर्च भी। नेक्स्ट वन लिखिए, वाटर इनटेक। आपको अपने वेट के हिसाब से पानी का पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। औसतन 3 से लेकर के 5 लीटर तक का पानी हर व्यक्ति को पीना चाहिए, एज पर देयर वेट। उनके वजन के हिसाब से 3 से लेकर के 5 लीटर तक, मिनिमम 3 लीटर पानी सबको पीना ही पीना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वर्कआउट। वर्कआउट का रोल हमारे फिटनेस में कितने परसेंट है, कौन बताएगा? हैंड रेज करिए फटाफट। वर्कआउट का रोल हमारी फिटनेस में कितने परसेंट है? वेरी गुड, काफी लोग हैंड रेज कर रहे हैं। चलिए आशा बानो अख्तर से बात कर लेते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। वर्कआउट का रोल कितने परसेंट है मैम? वर्कआउट ओनली 20% और 80% डाइट का रोल होता है। तो इस 20% को कितने परसेंट करना पड़ेगा? 20% को सर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जब भी वेट लॉस की जर्नी अच्छी हो पाएगी सर। इस 20% पार्ट को होना ही चाहिए प्रॉपर, थोड़ा बहुत। 20% पार्ट को 100% करना पड़ेगा। इस बात को सबको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये रियलिटी है कि वर्कआउट का रोल, फिजिकल एक्टिविटी रोल 20% है, और उस 20% को भी हम लोग 20% करते हैं, तो हो जाता है 4%। वर्कआउट का रोल बहुत ज्यादा है। जो व्यक्ति टोटली फिट है उसके लिए 20 से 25 मिनट का, 30 मिनट का स्ट्रेचिंग भी पर्याप्त है। तो जिसके पास चैलेंज है बॉडी में, ज्यादा वेट लॉस करना है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है, उसको रिगरस वर्कआउट करना पड़ेगा। रिगरस वर्कआउट करने से आपके अंदर बदलाव आएंगे। तो जिनको भी वेट लॉस करना है वो अपने डाइट के साथ साथ वर्कआउट को फोकस करें। कोच से जो क्लब का वर्कआउट हो रहा है 30 मिनट्स के लिए हो रहा है, एक बेसिक वर्कआउट हो रहा है, आपको वर्कआउट पे फोकस करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिसको अपन ज्यादा सिंपल भाषा में वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। मसल मास बिल्ड करने की फोकस करिए, कैलोरी मैनेजमेंट फोकस कम करिए। हम में से अधिकांश लोग गलतियां करते हैं कि चलो कैलोरी कट कर दो, कार्ब्स कट कर दो। तो जो कटिंग की प्रक्रिया है ये कुछ समय के लिए ठीक है, पर अल्टीमेटली आपको मसल मास बनाने पर फोकस करना पड़ेगा। मसल मास बिल्ड करिए, वेट लिफ्टिंग करिए, रिगर्स वर्कआउट करिए, ये करना पड़ेगा। अगर आपके पास मसल्स बिल्डिंग होगी ना तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस लेवल को बिल्कुल मैनेज करिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति के बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ा, उसको 100 मर्ज होने हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से बचे जिससे स्ट्रेस होता हो। कोच के संपर्क में रहें, क्लास के संपर्क में रहें, और रिजल्ट और हेल्थ ट्रैक को लिख के रखें। जिसको भी रिजल्ट लेना है ना, आइडियल वेट पे जाना है, फिटनेस को ऑप्टिमाइज करना है, इस क्लब के इस पाठशाला में जो रिजल्ट शेयरिंग होती है ना, उसको लिखिए। जैसे किसी का नाम आया, सुबोध जी का भी नाम आया, तो लिखिए कि सुबोध जी चंडीगढ़ से एयरफोर्स में इनका एनर्जी लेवल बढ़ा, उसको लिखिए आप लोग। और हेल्थ ट्रैक को भी लिख के रखिए। आप 3 महीने में देखेंगे कि आपकी बॉडी में बड़े चमत्कारी बदलाव हुए हैं। तो अगर आपको अपने वेट लॉस जर्नी को जल्दी पूरी करना है, फिटनेस को ऑप्टिमाइज करना है, तो मेटाबॉलिक सिस्टम पे काम करिए, मसल बिल्डिंग पे काम करिए, और बहुत जल्द आप अपने गोल को पूरा करेंगे। थैंक यू सर, माय पार्ट इज ओवर। ओके, थैंक यू।